जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें संतोष पांडे सांसद ने बताया कि मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को बहाल किया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम अभिनंदन करते हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के 58% आरक्षण का फैसला सही साबित हुआ, बल्कि जिस तरह से कांग्रेस इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही है, उसका भी पर्दाफाश हुआ है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की ये रिपोर्ट। भाजपा के समर्थन से ही संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया था, ये सब जानते हैं। एक आपको याद दिलाऊं, उस तारीख को 19 सितंबर 2022 को, जिसमें भूपेश सरकार के लापरवाही के कारण हाई कोर्ट में आरक्षण अधिनियम का प्रभाव एक प्रकार से अपास्त हो गया और जितने भी नौजवान नौकरियों सहित अन्य शिक्षा सुविधाओं पर ना हो सके, इसके लिए अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने शुरू से संघर्ष भी किया और पूरे प्रदेश में चक्का जाम किए, किंतु परिणाम हम सबको मालूम है। तो इस प्रकार से एक बड़ा परिणाम हम सबके बीच में आया है और वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो बेतुका इन्होंने जो एक कहें कि 4.5 साल तक राग अलापते रहे, 70% से ऊपर आरक्षण की जो बात करते रहे, ये तर्क संगत नहीं था, इसे कोर्ट ने भी माना। और आज भाजपा भी ये मांग करती है कि ऐसे सभी बहानेबाजी को छोड़ करके, अड़ंगेबाजी को छोड़ करके, लटकाने अटकाने का जो प्रयास कर रही है, इसे छोड़ करके कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी पदों में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो खेल कूद के विभाग हो, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं नवयुवक, ऐसे सभी खाली पदों में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए तत्काल भर्तियां शुरू करें और युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह का ढीला ढाला हिला हवाला ये ना करें। यही भारतीय जनता पार्टी आज मांग करती है आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मीडिया के भाइयों बहनों, वास्तव में मिस्टर के.पी. खांडे और पद्मा मनहर, ये दोनों कांग्रेस के नेता जो हैं, जा कर के हाई कोर्ट में और आदिवासियों के आरक्षण के विषय में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण है उसके विरुद्ध में बेतुका पक्ष रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण से मुखालफत करने का जो प्रयास किया था, वो सब प्रकार से असफल हो गया। और ऐसा जो उनका दोहरा चरित्र, इधर आरक्षण की बात करना, उधर जा कर के कोर्ट में अवरोध पैदा करना, ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी इनको जान चुकी है कि ये नौजवानों को नौकरी ना मिले, इसलिए लटकाने अटकाने भटकाने का प्रयास करती रही है। चाहते थे कि किसी भी हाल में ये पूरा कार्यकाल गुजर जाए, गुजर भी गया। 5 महीना समय बचा है, किसी भी विभाग में कोई नौकरी नहीं लगी। आज यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। आरक्षण के मामले में जब हाई कोर्ट में मामला था, तब भी कांग्रेस ने जानबूझ करके और लगातार इसको कमज़ोर करती रही और छलने का काम सभी वर्गों को ये करती रही। कांग्रेस तो ये कहे कि आरक्षण के एक प्रकार से खिलाफ रही, बल्कि वह इस पर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार उस समय थी, आप सबको मालूम है।
पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग के रूप में लेकर आई थी। 52% आरक्षण जो लागू किया और कांग्रेस ने उसे छीनकर राजनीति करने की कोशिश की। भाजपा संघर्ष करती रही। मैं फिर बताया कि चक्का जाम, धरना, हर प्रकार का ऐसे वंचितों के लिए हमने प्रयास किया है और जो कोर्ट ने और कानून ने जो ये तय किया है, हम सब उसमें प्रतिबद्ध हैं। नौजवानों को नौकरी मिले, तत्काल शुरुआत करें, बिना विलंब किए, यही आप सबसे गुजारिश करें। क्या है कि जब भी कोई सरकार या कहें कि भूपेश की सरकार बेतुका पिछड़ा, आदिवासी, अनुसूचित जाति, ये सब के लिए उन्होंने जो रखा आरक्षण का, वो सब बेतुका था और अंततः जो कोर्ट है उन्होंने भी नकार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई ना। जो भाजपा चाहती थी या भाजपा जो तय की थी, अंततः उसी में आकर के कोर्ट ने सील मोहर लगाया। तो आज हम सब यही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि अब जितने नौजवान जो 4.5 साल से बाट जो रहे हैं, उनके द्वार खुल चुके हैं, कोर्ट ने खोल दिया है, सभी भर्तियाँ चालू करें।